जंगली जानवरों का जीवन कितना संघर्ष भरा होता है, इस पर एक वीडियो आपने पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से देख लिया होगा। और इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जानवरों का जीवन उतनी सरल नहीं होती जितना कि एक मनुष्य जीवन जीते हैं। वैसे में प्यारा सा दिखने वाला पेंगुइन चुनौतियों से कैसे बच सकता है? हालांकि ये दिखने में काफी प्यारे लगते हैं और इनकी कई वीडियोस को देखकर लगता है कि इसकी जिंदगी काफी सरल और मजेदार होती होगी, पर वास्तविकता हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि ये ना ही भोले भाले होते हैं और ना ही इसकी जीवन उतनी सरल होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक पेंगुइन का जीवन कितना संघर्ष भरा और चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे देख आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि पेंगुइन से बदतर जिंदगी सचमुच किसी की नहीं होती। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, यह है धरती की सबसे ठंडी जगह यानी अंटार्कटिका। यहाँ -89 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान को रिकॉर्ड किया जा चुका है। हालांकि अंटार्कटिका इससे भी कहीं अधिक ठंडा हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंसान यहाँ बेहद सीमित इलाकों तक पहुंच पाए हैं, इसलिए हमें यहाँ ठंडा का पूरा अंदाजा नहीं है। समुद्रों के करीब आने पर अंटार्कटिका में ठंड थोड़ी कम लगती है, क्योंकि समुद्रों के किनारे यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। परंतु किसी इंसान का इस न्यूनतम तापमान में भी रह पाना संभव नहीं है। लेकिन पेंगुइन नाम का ये पक्षी इस कठोर ठंड में आराम से रह लेता है। यहाँ के बर्फीले और खून जमा देने वाले पानी में तैर लेता है। जैसा कि आप जानते हैं, पेंगुइन एक उड़ान रहित पक्षी है, मतलब ये उड़ नहीं पाता, बल्कि इसके पंख पानी में तैरने तथा इसे काफी हद तक गर्म रखने में सहायक होती है। ये नन्हे से जानवर दिखने में काफी मस्ती भरे लगते हैं और इन्हें देख ऐसा लगता है मानो इसकी जिंदगी बड़ी आलीशान होती है। ऐसा लगता है कि इसके जीवन में सिर्फ सारा दिन पानी में पड़े रहो और बिना मेहनत के मुफ्त की मछली डकारते रहो। परंतु दोस्तों, इस खूबसूरत पंछी की दुनिया बड़ी ही अतरंगी होती है। भले ही ये अधिक ठंड में जी लेते हैं, किंतु इनके जीवन में ठंड एक इकलौती चुनौती नहीं होती, बल्कि इनके समाज में कुछ अन्य बड़ी समस्याएं भी हैं। जैसे कि यहाँ एक नन्हे पेंगुइन के बच्चे को दूसरे पेंगुइन द्वारा ही चुरा लिया जाता है। यहाँ कमजोर या बूढ़े हो चुके पेंगुइन को अन्य तगड़े पेंगुइनों द्वारा मार दिया जाता है, या कभी कभार गुस्से में आकर ये एक दूसरे को भी खा जाते हैं। पेंगुइन के लिए खतरों की शुरुआत जन्म से पूर्व ही हो जाती है। पेंगुइन माँ साल में सिर्फ एक ही अंडे को जन्म देती है। ये खड़े खड़े ही अंडा देने का कार्य करती है, इसलिए नीचे गिरकर अंडे की टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में माँ द्वारा अंडे को जमीन में गिरने से पहले ही अंडे को कैच करना पड़ता है, और यदि यह पकड़ छूट गया तो अंडा धरती से टकराकर टूट सकता है। अंडे को पकड़ने के तुरंत बाद माँ अपने पेट को भीतर की ओर सिकोड़ते हुए अंडे के लिए एक विशेष स्थान बनाती है, जिसे पेंगुइन पाउच कहा जाता है। यदि माँ ऐसा ना करे तो यहाँ के भयानक ठंड के कारण अंडे के अंदर मौजूद यौक बर्फ के रूप में जमकर ठोस बन जाएगा। अंडे को अपने शरीर से गर्मी देने का काम माँ के मुकाबले पिता पेंगुइन कहीं अधिक करते हैं। ये अंडे से जन्मे अपने नन्हे से बच्चे को भी इसी तरह अपने दोनों पैरों के बीच में फंसाकर चला करते हैं, और ऐसा करने में एक पिता पेंगुइन को लगातार 24 घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। यदि ये अपने अंडे या बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दे तो अनेकों शिकारी उस अंडे या बच्चे पर टूट पड़ेंगे। करीब 65 से 75 दिनों तक अंडों को शेने के बाद ही इनमें से नन्हा चूजा निकलता है। चूजा अपने जन्म से लेकर लगभग 6 महीनों तक खाने के लिए केवल अपने माता पिता पर ही आश्रित रहता है, इसलिए माता पिता को खाना जुटाने की तलाश में निकलना पड़ता है। ऐसे समय में अकेला रह गया छोटा सा पेंगुइन पूरी तरह से किस्मत पर ही निर्भर हो जाता है, क्योंकि शिकारी पक्षी पेट्रेल या सील जैसे अन्य जानवर छोटे पेंगुइनों को शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं, और अगर किसी शिकारी की नजर ना पड़े तो भी बच्चे पर किसी अपहरणकर्ता पेंगुइन की नजर पड़ ही सकती है। जब किसी पेंगुइन का अंडा खराब हो जाता है या मर जाता है तो वह पेंगुइन दूसरे पेंगुइन के बच्चे का अपहरण करके उसे अपना बना लेते हैं। जहां पेंगुइन रहते हैं, अंटार्कटिका के उस हिस्से का तापमान सर्दियों की रातों में -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड से बचाव के लिए कुदरत ने इन्हें अनोखी खूबियों से भी नवाजा है, क्योंकि इनकी त्वचा में बालों की कई परतें होती हैं, जो एक इंसुलेटर की भांति कार्य करती है, और इसकी त्वचा से निकले काले बाल सूर्य से निकले गर्मी को अपने अंदर सोख लेते हैं। साथ ही पेंगुइनों की त्वचा के नीचे चर्बी की एक मोटी लेयर भी होती है, जो इनके शरीर को गर्म रखती है। लेकिन कभी कभी ठंड हद दर्जे की पड़ती है। ऐसे में पेंगुइन खुद को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं। इस इलाके में ये सारे पेंगुइन एक साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़े होकर तेज हवा के झोंकों से खुद की रक्षा कर रहे हैं।
क्योंकि ज्यादा सर्दियों के समय अकेला पेंगुइन इस कड़ाके के ठंड को झेल नहीं पाता और ठंड में जमकर मारा भी जाता है। शायद आपको यकीन न आए, लेकिन ये एक दूसरे से सटकर इतनी गर्मी पैदा करते हैं जिससे झुंड के बीच में खड़े पेंगुइन तो गर्मी से परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए ये झुंड लगातार अपनी स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन उस वक्त भी नन्हे पेंगुइन अपने माँ या पिता के पाउच में चिपके रहते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा इस पाउच से गिर जाता है तो वो बच्चा इस भीड़ में कुचलकर मार दिया जाता है। पेंगुइनों को अपने बच्चों से इतना लगाव होता है कि खुद के बच्चे के मरने के बाद ये अन्य पेंगुइन के बच्चों को उठाकर ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। कई बार तो अपना बच्चा खो चुकी पेंगुइन माँ दूसरी पेंगुइन माँ के बच्चे को सीधे तौर पर उसके पाउच से ही निकालने की कोशिश करती है। इस कारण दो पेंगुइनों के बीच घमासान लड़ाई भी हो जाती है। जमीन में असहाय दिखने वाला पेंगुइन पानी में बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ता है, क्योंकि इनका शरीर पानी में रहने के अनुसार ढल चुका है। ये आधे घंटे से भी अधिक समय तक सांस रोककर एक ही बार में 30 से अधिक मछलियों को पकड़ सकते हैं और ये मछलियों को तुरंत निगल जाते हैं। किंतु पेंगुइन अपने द्वारा खाए भोजन के हिस्से को हजम नहीं करते, बल्कि उसे ज्यों का त्यों अपने पेट में सुरक्षित रखते हैं और ये उस भोजन को बाद में अपने बच्चे के मुंह में उगलकर उसकी भूख को शांत करते हैं। दोस्तों, जब पेंगुइन बच्चे अपने कॉलोनी में घूमने लायक बड़े हो जाते हैं तो ये हर नए इलाके पर अपना अधिकार समझने लगते हैं और वहां आए अन्य बच्चों के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन पेंगुइन बच्चों की असल जीवन तब शुरू होती है जब वो पहली बार समुद्र में जाते हैं। जमीन पर तो ये बच्चे सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से चलते हैं, परंतु समुद्र में ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकते हैं। इसलिए इन्हें मछलियों को पकड़ने में एक्सपर्ट कहा जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समुद्र के अंदर जाना इन्हें ज्यादा पसंद लगता है, लेकिन सभी पेंगुइनों को मजबूरन अपना पेट भरने के लिए समुद्र के भीतर जाना ही पड़ता है। ये तेज रफ्तार में तैरकर बड़ी आसानी से छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर लेते हैं, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि पानी के अंदर उसका एक और दानव इंतजार कर रहा होता है, जिसका नाम है समुद्री सील, जिसे आप समुद्र में रहने वाला खतरनाक कुत्ता भी बोल सकते हैं। सील भी जमीन पर आ सकते हैं, लेकिन जमीन पर उसकी रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। इसी वजह से सील पानी के अंदर रहकर पेंगुइन के आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही किसी पेंगुइन का सामना समुद्र में रहने वाले इस दरिंदे से होता है तो एक ही झटके में पेंगुइन की सांस वहीं थम जाती है। समुद्री सील के साथ साथ समुद्र में रहने वाले शार्क की प्रजाति, यहाँ तक कि नीली व्हेल भी पेंगुइन को अपना आसार शिकार बना लेते हैं। यानी एक और जहां समुद्र के अंदर पेंगुइन को खुद के लिए शिकार करना होता है, वहीं इसे खुद का शिकार बनने से भी बचना होता है। यानी समुद्र में जाए तो शिकारियों के हाथों मौत और ना जाए तो भूख के चलते मौत। और पेंगुइन की चुनौतियों को इंसान तो और भी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इंसानों द्वारा समुद्रों में भारी मात्रा में मछलियों को पकड़ने से पेंगुइन को मछली तलाशने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो काफी देर मेहनत के बावजूद भी पेंगुइन को मछलियों के दर्शन भी नहीं होते और भूख से मौत भी हो जाती है। इसके अलावा मछलियों में आई कमी के कारण अन्य शिकारी भी पेंगुइन पर ज्यादा आश्रित हो जाते हैं और इस प्रकार पेंगुइनों की संख्या घटते जा रही है। साथ ही पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण पेंगुइन्स के कुदरती आवास निरंतर कम होते जा रहे हैं, जिस वजह से पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका के कई हिस्सों में पेंगुइनों की संख्या आधे से भी कम हो चुकी है। वैसे दोस्तों, पेंगुइन धरती के सबसे वफादार जीवों में से भी एक होते हैं। ये अपने साथी को कभी धोखा नहीं देते। यदि किसी कारणवश पेंगुइन के जोड़े में से किसी एक साथी की मौत हो जाती है तो दूसरा पेंगुइन किसी अन्य पेंगुइन को अपना साथी नहीं बनाता, बल्कि सारी जिंदगी ये अकेला और उदास ही रहता है। ये अपने साथी की यादों में सालों तक विलाप करते रहते हैं। कई बार साथी के खोने पर उदास पेंगुइन शिकार करना और खुद का पेट भरना तक छोड़कर समूह से दूर चले जाते हैं, जिस वजह से कुछ ही दिनों में ठंड और भूख के कारण ये मारे जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पेंगुइन्स के बारे में ये खोज भी की है कि पेंगुइन्स के मल में काफी मात्रा में फॉस्फिन मिला है। फॉस्फिन एक रंगहीन, ज्वलनशील एवं जहरीली गैस है जो कुदरती रूप से पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है, बल्कि ये गैस शुक्र ग्रह के बादलों पर ही कुदरती रूप से पाई जाती है। ऐसे में वैज्ञानिक हैरान है कि फॉस्फिन जैसा तत्व पेंगुइन के अंदर कहां से आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंगुइन अतीत में किसी अन्य ग्रह से आया कोई एलियन पक्षी हो जिसे पृथ्वी पर आए एलियंस अपने साथ लाए हों और फिर वो एलियंस उन पक्षी को यहीं छोड़कर वापस चले गए हों।
इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।